हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है टू पॉट्स। टू यानी कि दो, पॉट्स यानी कि बर्तन। टू पॉट्स यानी कि दो बर्तन। Once upon a time there was a man who had two pots. Once upon a time एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। There ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होता। was यानी कि था, अ यानी एक, मैन यानी कि आदमी, हु यानी कि जिसके, हैड यानी कि पास, टू यानी कि दो, पॉट्स यानी कि बर्तन। Once upon a time there was a man who had two pots. एक बार की बात है, एक आदमी था जिसके पास दो बर्तन थे। As one was good, it delivered full water in it, but another was cracked. As तो वन एक, वॉज था, गुड यानी कि अच्छा, इट यानी कि वह, डिलीवर्ड यानी कि आता, फुल यानी कि पूरा, वाटर यानी कि पानी, इन यानी में, इट यानी वह, बट यानी लेकिन, अनदर यानी कि दूसरा, वॉज क्रैक्ड यानी कि टूटा हुआ था। एज वन वॉज गुड, इट डिलीवर्ड फुल वाटर इन इट, बट अनदर वॉज क्रैक्ड। एक तो अच्छा था, इसलिए उसमें पूरा पानी आता था, लेकिन दूसरा टूटा हुआ था। क्या टूटा हुआ था? बर्तन। यहाँ पे क्या बताया गया है? बर्तन के बारे में बताया है। तो एक तो अच्छा था बर्तन, पर दूसरा क्या था? टूटा हुआ था, क्रैक था। For 2 years the long walk from the stream to the master's house, the cracked pot arrived only half full. For 2 years यानी कि 2 साल तक। टू यानी दो, ईयर्स यानी कि साल, और फॉर लग गया है इसलिए तक आ गया है, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से बोलेंगे। हाँ, फॉर 2 years यानी कि 2 साल तक। द लॉन्ग वॉक यानी कि लंबा चलना या फिर लंबा रास्ता तय करना। फ्रॉम यानी से, स्ट्रीम यानी कि नदी, टू द मास्टर्स यानी कि मालिक, हाउस यानी कि घर। हाँ, और अपोस्ट्रोफी एस आया है इसलिए मास्टर का घर। यानी कि अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग क्या होता है? का, की, के। मास्टर्स का घर। For 2 years the long walk from the stream to the master's house, the cracked क्रैक यानी टूटा, पॉट यानी कि बर्तन, अराइव्ड यानी कि आता, ओनली यानी कि ही, हाफ यानी कि आधा, फुल यानी कि भरा। हाँ, हाफ फुल यानी कि आधा भरा। For 2 years the long walk from the stream to the master's house, the cracked pot arrived only half full. 2 साल तक नदी से मालिक के घर तक का लंबा रास्ता तय करने के बाद टूटा हुआ बर्तन आधा भरा ही आता था। The perfect pot flaunted on its accomplishment, but the cracked pot humiliated it for its imperfection. The perfect pot, परफेक्ट यानी कि परिपूर्ण, पॉट यानी कि बर्तन। द परफेक्ट पॉट यानी कि परिपूर्ण बर्तन या फिर एकदम अच्छा बर्तन, जिसको कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम अच्छा है, वो परफेक्ट है। फ्लॉन्टेड यानी कि इतराना, ऑन यानी कि पर, इट्स यानी कि अपनी, अकम्प्लिशमेंट यानी कि उपलब्धि यानी कि पूर्णता, यानी कि एकदम परफेक्ट है, वो अच्छा है। बट यानी कि लेकिन, क्रैक्ड यानी कि टूटा हुआ, पॉट यानी कि बर्तन, ह्यूमिलिएटेड यानी कि अपमानित, इट फॉर यानी कि उससे होना। हाँ, उससे। इट्स यानी कि अपनी, इम्परफेक्शन यानी कि अपूर्णता। द परफेक्ट पॉट flaunted on its accomplishment,
but the cracked pot humiliated it for its imperfection. सही बर्तन या फिर पूर्णतः अच्छा वाला जो बर्तन है वो बर्तन अपनी उपलब्धि पर इतराता था, लेकिन टूटा हुआ बर्तन अपनी अपूर्णता के लिए उसे अपमानित करता था। कौन करता था? जो एकदम परफेक्ट बर्तन जो है ना, एक तो इतराता था खुद के ऊपर, और दूसरा क्या करता था, जो टूटा हुआ बर्तन है उसके ऊपर क्या करता था, उसको है ना अपमानित करता था, और उसको फील भी होता था, अपमानित फील होता था उसको। किसको? जो टूटा हुआ बर्तन है उसको। After 2 years, the crackpot asked the man, in spite of being petty and insignificant, "Why do you carry water in me?" After 2 years, 2 साल बाद, the cracked यानी कि टूटा हुआ पॉट यानी कि बर्तन, आस्क्ड यानी कि पूछा, मैन यानी कि आदमी से, इन यानी में, स्पाइट यानी के होने के, स्पाइट ऑफ बीइंग यानी कि होने के बावजूद, पीटी यानी कि तुच्छ, एंड यानी कि और, इसिग्निफिकेंट यानी कि महत्वहीन, वाई यानी क्यों, डू यानी करना, यू यानी तुम, कैरी यानी कि भरते भरते ले जाना या फिर ढोना, वाटर यानी कि पानी, इन यानी में, मी यानी कि मुझ में या फिर मैं, मुझ में। After 2 years, the cracked pot asked the man, in spite of being petty and insignificant, "Why do you carry water in me?" 2 साल बाद टूटे हुए बर्तन ने तुच्छ और महत्वहीन होने के बावजूद उस आदमी से पूछा, तुम मेरे अंदर पानी क्यों भरते हो? The man didn't reply anything. The man यानी कि आदमी, didn't यानी कि नहीं दिया, reply यानी कि उत्तर, didn't reply यानी कि उत्तर नहीं दिया, anything यानी कि कुछ। The man didn't reply anything. आदमी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया या फिर आदमी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। He just took both pots and showed the way from where he had been taking water for 2 years. ही यानी कि उसने, जस्ट यानी कि बस, टुक यानी कि लिया, बोथ यानी कि दोनों, पॉट्स यानी कि बर्तन, एंड यानी कि और, शोड यानी कि दिखाया, वे यानी कि रास्ता, फ्रॉम यानी कि से, वेयर यानी कि जहाँ, ही यानी कि वह, टेकिंग यानी कि ला रहा था, वाटर यानी कि पानी, फॉर यानी कि से, 2 यानी कि 2, ईयर्स यानी कि साल। He just took both pots and showed the way from where he had been taking water for 2 years. उसने बस दोनों बर्तन लिए और रास्ता दिखाया जहाँ से वो 2 साल से पानी ला रहा था। They saw that one side of path was barren, but another side was filled with beautiful flowers. They यानी कि उन्होंने, saw यानी कि देखा, that यानी कि वह, one यानी कि एक, side यानी कि किनारा, of यानी का, path यानी कि रास्ता, was यानी कि था, barren यानी कि बंजर, यानी कि सूखा, but यानी कि लेकिन, another यानी कि दूसरी या फिर दूसरा, साइड यानी कि दूसरी साइड, किनारा, वॉज यानी कि था, फिल्ड यानी कि भरा, फिल्ड यानी कि भरा, विथ यानी से, फिल्ड विथ यानी कि भरा, से, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, फ्लावर्स यानी कि फूलों से। दे सॉ दैट वन साइड ऑफ पाथ वॉज barren, but another side was filled with beautiful flowers. उन्होंने देखा कि रास्ते का एक किनारा बंजर था यानी कि सूखा था, लेकिन दूसरा किनारा सुंदर फूलों से भरा था। Then the man explained it was the cracked pot which watered those.
plants and the flowers blossomed in them. Then तब मैन आदमी एक्सप्लेन्ड यानी कि समझाया, इट यानी कि यह, क्रैक्ड यानी कि टूटा, पॉट यानी कि बर्तन, विच यानी कि जिसने, वाटर्ड यानी कि पानी दिया, दोस यानी कि उन, प्लांट्स यानी कि पौधे, एंड यानी कि और, फ्लावर्स यानी कि फूल, ब्लॉसम यानी कि खिले, इन यानी में, देम यानी कि उन. Then the man explained it was the cracked pot which watered those plants and the flowers blossomed in them. तब आदमी ने समझाया यह टूटा हुआ बर्तन ही था जिसने उन पौधों को पानी दिया और उनमें फूल खिले. The cracked pot became very happy of its accomplishment. क्रैक्ड यानी कि टूटा, पॉट यानी कि बर्तन, बिकेम यानी कि आया, वेरी यानी कि बहुत, हैप्पी यानी कि बिकेम यानी कि हुआ, वेरी हैप्पी यानी कि बहुत खुश, ऑफ यानी कि इट्स यानी कि उसके या फिर वह, अकम्प्लिशमेंट यानी कि सफलता. The cracked pot became very happy of its accomplishment. टूटा हुआ बर्तन अपनी सफलता पर बहुत खुश था या फिर खुश हुआ. अब moral of the story. A shapeless body can also give shape to others. A यानी एक, शेपलेस यानी कि आकारहीन, बॉडी यानी कि शरीर, कैन यानी कि सकता, अल्सो यानी कि भी, गिव यानी देता, शेप यानी कि आकार, अदर्स यानी कि दूसरों को या फिर दूसरों. अ शेपलेस बॉडी कैन अल्सो गिव शेप टू अदर्स. एक आकारहीन शरीर भी दूसरों को आकार दे सकता है. तो चलिए यहीं पे हमारी प्यारी सी स्टोरी ख़त्म होती है. आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी. अगर से आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.